गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 4 का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विन्यास अर्थात वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये सब वर्ण विन्यास व वर्ण संयोजन आपने पाठ में अध्ययन किया था। तो सबसे पहला हमारा शब्द है पाठशाला। मैं कुछ शब्दों का वर्ण विन्यास करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपने बाकी के शब्दों का आपने खुद से फिल करना है। तो सबसे पहला आपका शब्द है पाठशाला। तो पाठशाला का आपने एक वर्ण को लेना, उसका विच्छेद करते हुए लिखते जाना है। ठीक है, जैसे पा का हम करेंगे। सबसे पहले पा का बनेगा आपका प प्लस आ, पा बन जाएगा। उसके बाद है ठ प्लस ठ हलंत हो जाएगा। और आपने व्यंजनों को हलंत करके लिखना है व स्वरों को पूर्ण रूप में लिखना है, क्योंकि स्वर कभी हलंत के साथ नहीं लिखे जाते, क्योंकि स्वर कभी अर्ध रूप में नहीं होते हैं। आगे है सा। तो सा का आपका बनेगा स प्लस आ। और उसके बाद है ला। तो ला का बन जाएगा ल प्लस आ। ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान है, ल प्लस आ। इस प्रकार आपका बन जाएगा पाठशाला का वर्ण विच्छेद। ठीक है, आगे है नृत्यति। तो नृत्यति का आप आराम से कर लोगे। जैसे न हलंत प्लस री की मात्रा है तो री लिख देंगे, प्लस तय आधा है तो तय को हलंत करके लिख देंगे। इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। यह है आपका पूरा, तो यह हलंत प्लस अ। ठीक है, और ती है उसके बाद त हलंत प्लस ई। तो ये आपका बन जाएगा नृत्यति का। ठीक है, आगे आपका बहुमूल्यम। तो बहुमूल्यम भी इसी प्रकार हो जाएगा। पहले ब का, फिर हो का, फिर मु का, फिर ल अर्ध है तो ल को हलंत करके लिख देंगे। ये फिर यह का यह प्लस अ, और फिर मैं हलंत है पहले ही, जो पहले ही हलंत दिया गया उसको सेम आपने लिखना है। ठीक है, उसको उसी प्रकार सेम आपने लिख देना है। उसके बाद है समय है। ठीक है, जिन शब्दों के बाद में विसर्गे हैं तो उनमें विसर्गे हम लास्ट वर्ण के साथ में लगा देंगे। जैसे समय है शब्द आपका, तो स हलंत प्लस अ प्लस मैं हलंत प्लस अ। ठीक है, उसके बाद है आपका यह का यह हलंत प्लस है। अब समय में विसर्गे हैं जो अंतिम वर्ण आपका यह उसके उसके साथ हम विसर्गे भी लगा देंगे। ठीक है, अगर विसर्गे नहीं है तो फिर हमें विसर्गे नहीं लगानी है। आगे अद्भुत। अद्भुत का आप कर दोगे एकदा। नमस्कार है, सभी इसी प्रकार से बनेंगे। प्रणाम का आपको देख लेते हैं, प्रणाम। तो प्रणाम का आपके लिए पहले प्र का करना है। तो प्र में आपने को पता है कि जो प है वो अर्धवर्ण है, और जो नीचे र है प के नीचे पैर में वो पूर्ण होता है। तो इसका प्र का बनेगा आपको प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ये 3 वर्ण इसमें मिले हुए हैं। उसके बाद णाम का आप आसानी से कर दोगे, ण प्लस आ, णा हो जाएगा। और मैं का हो जाएगा मैं प्लस अ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा प्रणाम का वर्ण विच्छेद। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीतिज्ञ। नीतिज्ञ का आप कर दोगे। इसमें जो अंतिम वर्ण है ज्ञ, इसका आपने ध्यान से करना है। इसमें 3 वर्ण है आपके। नी का आप कर दोगे न प्लस दीर्घ ई है तो दीर्घ ई लिख देंगे। और ती का आप कर देंगे त हलंत प्लस हरिस्व ई। उसके बाद आपका ज्ञ। तो ज्ञ में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ज प्लस य प्लस अ, नीतिज्ञ, और विसर्ग लगा देंगे साथ में। ठीक है, आगे आपका अनुशासनम, नीरज, सदाचार्य, राजकीय, सरस्वती, माध्यमिक, इनका आप आसानी से कर दोगे। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का आपको मैं बता देता हूँ एक बार। लक्ष्मी में जो आपका क्ष है वो अर्ध रूप में आया है, तो इसका आपने किस प्रकार करना है, पहले करेंगे आप ल का। ल हलंत प्लस अ। ठीक है,
उसके बाद क्षय अर्ध रूप में आया है तो इसमें हम अवर्ण नहीं लिखेंगे, केवल क्षय आपसे का किस किस से बनता है, क प्लस श, ठीक है, क्योंकि क्षय अर्ध है तो इसमें फिर अवर्ण नहीं आएगा। फिर मी का हो जाएगा मैं प्लस दीर्घ ई, मी, ठीक है, तो हो जाएगा आपका लक्ष्मी। यहाँ पर आपने याद रखना है तो कि जब अर्ध रूप में आएगा तो इसमें आपने अवर्ण नहीं लिखना है, इसके विच्छेद में क्षय में जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन। ग्रीष्म का आप कर लोगे शारदे, प्रभु, अज्ञानता, तो इन सब का आपने खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विन्यास में रिक्त स्थानों को उचित वर्णों से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में वर्ण विन्यास में रिक्त स्थान दिया गया है, जैसे भविष्य है उस तो जो वर्ण इन्होंने छोड़ दिए हैं उसको आपने लिखना है। तो भविष्य का वर्ण विच्छेद हम करते चलेंगे। सबसे पहले भ का करेंगे तो भ का बन गया आपका भ प्लस अ, उसके बाद आपका वी का बनेगा व प्लस ई, तो वह दिया गया है, ई छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर ई लिख लेंगे। उसके बाद आधा स है तो स का हम हलंत करके लिखना है ई के बाद, तो यहाँ पर वो भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा स हलंत के साथ, ठीक है। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका दयालु, तो दयालु में क्या क्या दिया गया है, पहले आपका बनेगा द का द प्लस अ, तो द दिया गया है, अ नहीं लिखा गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका अ। आगे आपका या का बनेगा यह प्लस आ, ये सही है। उसके बाद लू का ल प्लस ऊ, तो ऊ तो दिया गया है, ल नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ल हलंत के साथ, ठीक है। आगे आपका महर्षि, तो मैं पहले करेंगे म का म प्लस अ, मैं, फिर ह का ह प्लस अ, फिर आएगा आपका र, तो र ऊपर लिखा हुआ आता है तो ये कैसा र होता है, अर्ध र, तो इसको आपने हलंत के साथ लिखना है, यहाँ पर रह जाएगा हलंत के साथ। और उसके बाद आपका सी का स प्लस ई, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाता है विसर्गे नहीं लगाई हैं तो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी विसर्गे, ठीक है। आगे आपका चतवार है, चतवार है का आपका बनेगा च का बनेगा च प्लस अ, ठीक है, ये पूरा है। फिर है आधा तय दिया गया है तो यहाँ पर तय हलंत के साथ आएगा इसके बाद, ठीक है। आगे है वा का व प्लस आ यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर आ जाएगा आ, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे है व्याकरण का, व्याकरण का क्या बनेगा आपका, पहले आधा वह दिया गया है तो वह हलंत आ गया, फिर या यह प्लस आ, तो यह दिया गया है, आ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आ। आगे क प्लस क का हो जाएगा क प्लस अ, ठीक है, र का र प्लस अ, और न का न प्लस अ, व्याकरण आपका बन जाएगा। आगे आपका विन्यास, विन्यास का आपका बनेगा पहले वी का व प्लस ई वी, फिर है आधा न तो न हलंत हो जाएगा, फिर है या यह प्लस आ, तो यहाँ पर आ नहीं दिया गया है, आ हम लिख लेंगे। आगे स का स प्लस अ, ठीक है, तो ये बन जाएगा विन्यास का। आगे प्रथम, प्रथम का सबसे पहले आपका बनेगा प्र का क्या बनेगा प प्लस र प्लस अ, तो यहाँ पर अ दिया गया है, प और र नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प और यहाँ पर आ जाएगा र, दोनों के साथ हलंत लगाना है, ठीक है। आगे हमारा कंप्लीट है। आगे आपका कौटिल्य, तो कौटिल्य का आप लिखेंगे सबसे पहले कऊ का बनाएंगे, कऊ का क प्लस औ, क प्लस क प्लस औ आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे द टी का ट प्लस ई, ये ठीक है। आगे है अध ल है तो ल हलंत आ गया, फिर है यह प्लस अ और साथ में विसर्ग आ जाएंगी, कौटिल्य। आगे है आपका गणेश है, तो गणेश है का आपका बनेगा पहले ग का ग प्लस है, फिर अणे का क्या बनेगा अण प्लस ए, गणे, ठीक है। फिर स का स प्लस ए, और लास्ट में क्या आएंगे विसर्गे दी गई हैं, यहाँ पर विसर्गे नहीं है, ये तो अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न 2। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न 3 में क्या दिया गया है,
यहाँ पर अभी प्रश्न 2 की और भी उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार आपने ये 9 उदाहरण मैंने करवा दिए हैं, बाकी के उदाहरण आपने खुद से कर लेने हैं, सारे इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न 3 को देखेंगे। प्रश्न 3 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वर्ण विन्यास विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो नीचे क्या दिया गया, हम वर्ण विन्यास दिए गए हैं, उसमें आपने जो सही उत्तर है उसको चुनना है। तो जैसे पहले गया नकुल है, नकुल है का वर्ण विच्छेद दिया गया है। तो आपने क्या करना है, साइड में एक बार रफली अपना वर्ण विच्छेद बना लेना है और वो आपका जो जिससे भी मेल खाएगा उस वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो नकुल है का आपका बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न प्लस अ, और कु का बन जाएगा क प्लस उ, और ल का बन जाएगा ल प्लस ल हलंत प्लस अ। ठीक है, और साथ में आ जाएंगी विसर्गे। तो ये हमारा किससे मैच हो रहा है, ये वो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ये हमारा होता है पहला ऑप्शन आपका, यही आपका न क प्लस क, इसमें क के बाद उ, ठीक, क के बाद उ नहीं है, ये भी गलत है। न प्लस क प्लस उ ल प्लस, ये भी गलत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, यहाँ पर जो घ ऑप्शन है वो हमारा सही है। न प्लस अ, ये बिल्कुल हमारे वर्ण विच्छेद से मेल खाता है। न प्लस अ क प्लस उ ल प्लस अ। तो ये विसर्गे मैंने अलग से लिखी हैं, मैं इनको अलग भी लिख सकता हूँ और इन विसर्गों को मैं अ के साथ यहाँ भी लगा सकता हूँ, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इसका आपका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से भी बन जाएगा। या विसर्गों को मैं इसके साथ अंतिम वर्ण के साथ भी लिख सकते हैं हम, और अंतिम वर्ण से अलग भी लिख सकते हैं प्लस करके। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा घ। ठीक है, आगे आपका शस्क है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपका ये करवाया है, इसी प्रकार आपने इन सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद को एक बार यहाँ पर रफली बना के, और जो भी आपके वर्ण विच्छेद से मेल खाता है वो इस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ण विच्छेद आपने कर लेने। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन हम आपका है व प्लस री, आपका बन जाएगा व प्लस री क प्लस डैश डैश और वृक्ष है। तो आपने इन दोनों डैशों में कौन से वर्ण आएंगे वो आपने ऑप्शन में से ढूंढने हैं। तो वृक्ष का आपने वर्ण विच्छेद लिख लेना है, यहाँ पर साइड में क्या बनेगा आपका, कहीं भी आप रफली बना सकते हैं। तो सबसे पहले वरी का बनेगा व प्लस री। ठीक है, फिर इसके बाद क्ष का क प्लस स प्लस विसर्गों के साथ। ठीक है, तो आपके व भी दिया गया, री भी दिया गया, क भी दिया गया, कौन नहीं दिया गया, स और ये नहीं दिए गए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें से स और ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये दोनों भी इसी के साथ जिस प्रकार मैंने आपके कराए हैं, इस प्रकार आपने इनको एक बार साइड में बना के रफ कहीं पर भी, तो उसी की सहायता से आपने सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, और आपने इन तीनों प्रश्नों में से पहले प्रश्न को, क्वेश्चन 1 को अपनी नोटबुक में राइट करना है, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन को, और तीनों प्रश्नों को आपने बुक में फिल भी करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, हमारा लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।